स्टेज में पूछा गया है कि अनासपाती चढ़ाई जाती है कि माँ भगवती जगदम्बा काली का तो फेवरेट फल है अनासपाती। उसको चढ़ाने में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, देवताओं को ये फल चढ़ाए जाते हैं। जो नहीं चढ़ाए जाते हैं वो आपको बताइए, लहसुन, प्याज, सलगम, मूली। मूली का भी भोग नहीं लगता भगवान को। मूली खाने में बहुत फायदेमंद है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लेकिन कोई बात रही होगी। और अनुष्ठान में तो कुछ चीज़ ऐसी हैं, अदरक नहीं चलता, गाजर नहीं चलती, बैगन नहीं चलता, मूली नहीं चलती, मसूर की दाल नहीं चलती। अनुष्ठान में इन चीज़ों को आप गाजर खाइए अनुष्ठान को छोड़ के। हेमोग्लोबिन बढ़ता है गाजर से, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। आंख की रोशनी बढ़ जाती है गाजर खाने से, लेकिन उसमें निद्रा है। गाजर का रस पीने से अनिद्रा, नींद की बीमारी खत्म हो जाती है। साधक साधना में सो न जाए, इसलिए मना कर दिया। मूली ठंडक ज्यादा करती है। अब कोई पूजा में बैठा है, जप कर रहा है और मूली खा करके नाक टपकेगी, बार बार पहुंचेगा, पवित्र होगा, इसलिए मूली को मना कर दिया, और कोई बात नहीं है। देखिए सिद्धांत ये बड़े अद्भुत हैं। ये चीजें आयुर्वेद में बहुत लाभदायक है। लहसुन खाने वाले को पैरालाइसिस नहीं होता, उसको हैजा नहीं होता जो प्याज लेता है। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं। हाँ, इनमें इनका स्वभाव ऐसा है, इसमें चिड़चिड़ापन है, व्यक्ति झगड़ालू हो जाता है, स्वभाव का लड़ाकू हो जाता है, इसलिए हमारे साधकों ने उसको मना कर दिया। आप खा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि धरती फट गई, आकाश गिर गया। थोड़ा वो साधक के लिए स्वभाव में थोड़ा ऐसा ही है, इसलिए बोला है। अब मैंने गाजर बोल दी है, आप कहेंगे गाजर इतनी अच्छी है तो फिर ऐसा क्यों बोल दिया। आप झपकी लगा के सो ना जाए, इसलिए। ऐसी हींग है, हींग साधक, देखो हींग कितनी अच्छी है, पेट में गैस नहीं बनती हींग खाने से, हींग लेने से। लेकिन हाँ, जिसको नींद नहीं आती है उसको हींग का पानी घोल के दे दो, खर्राटे भर के सो जाएगा। साधक सो ना जाए इसलिए मना कर दिया साधुओं ने, इसलिए। तो आपने प्रश्न पूछा है, मैंने जवाब दिया। अनासपाती तो बहुत फायदेमंद है, मैंने तो एक वीडियो भी डाली अनासपाती के लिए। तो अनुकूले सुबह काले पुण्य अनुकूले, जब भी आप कोई प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, भैया चक्कर घूम रहा है, देखो सही है। लगता है मेरे मोबाइल में पैसे खत्म हो गए, चार्ज करा दो इसको, करा दो कहीं से। दीदी तुम कर दो, थोड़े से डाल दो, प्रीति। हाँ? वो डाल देगी, बहन डाल देगी, लेकिन वापस लेना पड़ेगा। ट्रस्ट का काम करता हूँ, मेरा अपना खुद का तो कोई काम नहीं है इसमें। बैठे ही बैठे कर, नंबर है मेरा, हाँ उसी से कर दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ये श्लोक मुझे से पुराण। अब मेरे तरफ देखिए, अब सब नहीं चार्ज में लग जाना फोन को, बस मैंने जिनको बोल दिया वही कर देंगे। अब मेरे तो फोन में ऐसी व्यवस्था है नहीं कि मैं इसके बटन दबाऊं और इसमें पैसे हाल चार्ज हो जाए, आता ही नहीं है इतना सब कुछ। तो अनुकूले सुबह काले, जो भी आप कथा वार्ता, प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का उत्सव, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, बच्चों का फंक्शन कर रहे हैं, नाम संस्कार कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अनुकूल समय देखिए, जिसमें आपके सब लोग इकट्ठे हो जाएं। ये शंकर कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, मेरे शिवलिंग की स्थापना कहाँ करेंगे आप? पुण्य तीर्थे तटे तथा पुण्य काल। जो विशेष तिथियां होती हैं उन्हें पुण्य तिथियां, पुण्य काल उसे बोलते हैं। जैसे मकर संक्रांति है, अक्षय तृतीया है, वसंत पंचमी है, ये सब पुण्य तिथियों में इनको लिया गया है। तो ऐसी तिथियों में शंकर जी कहते हैं तीर्थ, कहीं तीर्थ में, तटे नदी के किनारे, लिंग आरोप्यम यत्र स्यान्यः अर्चनम,
ऐसी जगह है पर जो मेरे शिवलिंग की स्थापना करता है उन लोगों के हृदय में मैं जाके बैठ जाता हूँ, उसके घर द्वार परिवार को कभी छोड़ता नहीं। मेरी शिवपिंडी की स्थापना करने वाले लोग हे विष्णु और ब्रह्मा मुझे इतने प्रिय लगते हैं। शंकर बोले पार्थिवेन तथाप्येन तेजसेन यथारुचि कल्पक्षण से युक्तम लिंगम पूजा फलम लवेत। वर्णन किया है कि जीवन भर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने से जिसको जितना फल प्राप्त होता है, मेरी प्राण प्रतिष्ठा एक बार कराने से जीवन भर उसको शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी महिमा, हो कमाल हो गया, आनंद हो गया। भगवान कहते हैं लिंगम पीठम चरितेकम लिंगम बाण कृतम बिना, बाण कृतम बिना। उस बहन की जगह मत घर लेना, वो अभी आ रही है बैठने। इधर देखिए आप, लिंगम पीठम चरित्वकम, जिस धातु का शिवलिंग है पीठ उसी धातु की होनी चाहिए। एक नर्मदेश्वर को छोड़े, माता उधर देखें, एक नर्मदेश्वर को छोड़ के रखे। नर्मदेश्वर को चांदी की जलहरी में बिठाइए, नहीं तो लोहे का शिवलिंग है तो जलहरी लोहे की, पीतल का शिवलिंग है तो जलहरी पीतल की, सोने का शिवलिंग है तो जलहरी स्वर्ण की। ये भगवान शंकर कहते लिंगम पीठम, जैसा धातु का लिंग है। पारदेश्वर भगवान भी यदि पारे की शिव पिंडी है तो नीचे की जलहरी भी पारद की हो, पारे की हो तो ज्यादा प्रभावशाली। चांदी में भी पारद को स्थापित किया जाता है, चांदी की जलहरी में भी, लेकिन पारदेश्वर पारे की जलहरी में भी बहुत प्रभावशाली है। न्यूनन्यत फलम मल्पम स्यादितकम नई विदुष्यते कर्तुरेकांग न्यूनम चरेमी चतुर्थ। जो भगवान कहते हैं जिस धातु के द्वारा लिंग निर्मित है उसी धातु का उसका सिंहासन भी निर्माण करा दे। चांदी के आपके भगवान हैं, पिंडियां हैं, और चांदी के ही, सुनिए, चांदी के ही सिंहासन हो, बहुत ज्यादा बढ़िया है। एक लकड़ी का सिंहासन गृहस्थ लोगों के लिए, जो बड़ा वाला जो सिंहासन जिसको मंडप कहते हैं, लकड़ी के सिंहासन की बड़ी महिमा का उसका वर्णन किया। उसमें किसी भी धातु के देवता हों उसमें बैठ सकते हैं। हाँ जी, संपूज्य लिंगम सद्दाद्यहि पंचस्थान यथाक्रमम अग्नौ चोत्ता बहुधा हविषा सकलम चमाम। मंदिर ऐसी जगह पर ना बनाया जाए जहाँ अग्नि का प्रकोप है बहुत ज्यादा, जहाँ आग का खतरा है। इन सब चीजों को भगवान ने कहा। ये बात मैंने आपको एक दिन बोली दी है, सुवर्ण पूरते स्वभ्य नवरत्न पूरते, 9 रत्नों के भी शिवलिंग, और उससे भी भगवान अपने आप में बहुत खुश होते हैं। मूंगा, गोमेद, हीरा, ये सब नवरत्न में ये सब आते हैं। आइए कुछ और भी बातें हैं, सुनिए। भगवान कहते था देवी मुबा अंकम धृत्वा तिष्ठति शंकर। सूर्य कहते हैं स्वर्ण कृषियों को। जिस प्रकार से भगवान शिव ने पार्वती को अपनी गोद में बिठा रखा है, पार्वती को भगवान बड़ा स्नेह करते हैं। पार्वती भक्ति रूप है, इसको स्त्री पुरुष के रिश्ते से ना जोड़िएगा। पार्वती श्रद्धा है। वर्णन है कि जैसे भगवान महादेव ने पार्वती को अपनी गोद में बिठा रखा है, यस्यांकेच विभात भूदरसुता, भूदरसुता यानी पर्वत की बेटी को भगवान ने जैसे अपनी गोद में बिठा रखा है, यथा देवी मुपामंकम धत्ता तिष्ठत शंकरा, ये श्लोक है। और यह कथा आप विद्येश्वरी संहिता का 11वां अध्याय सुन रहे हैं, जो शिव महापुराण में बहुत मोस्ट है। इसमें आप टिक मार का लगा लीजिए, अपने अपने घर जरूर पढ़िएगा। शिव महापुराण में अद्भुत कथाएं हैं, एक से एक संहिता है, लेकिन उसकी विद्येश्वरी संहिता बहुत प्रभावशाली है। और उसमें भी 9 अध्याय से लेके 17 अध्याय तक का ये
चैप्टर बड़ा अद्भुत है। इसमें कुछ जप विधि ऐसी तमाम बातों का वर्णन किया है। वैसे तो ये पूरा ही, इसमें रुद्राक्ष महात्म्य है, बड़ा अद्भुत है ये। इसमें बेल महात्म्य है, बड़ा अद्भुत है ये। आप सुनिए, दिथा देवी मुमा अंकम धृत्वा तिष्ठति शंकरः। यानी इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान शंकर ने जैसे भगवती जगदम्बा को अपनी गोद में बिठा रखा है, तथा लिंगमिदं पीठम धृत्वा तिष्ठति संततम, उसी प्रकार से जिसने धरती पर शिवलिंग की स्थापना की है, परमात्मा उस भक्त को भी अपनी गोद और हृदय में ऐसे ही विराजित कर लेते हैं। ईश्वर को वो भक्त बड़ा प्रिय है जो शिवलिंग की स्थापना की है, बहुत ज्यादा प्रिय है। लिखा है पूजये चेतान्यायम कर्मा शिव सत्पद प्रदम आवाहनम चास। आपने सुना है क्या कि वक्ता लोग ये कहते हैं कि शंकर को रोली कुमकुम न चढ़ाओ? सुना है? तो एक श्लोक लिख लो, मैं आपको बता रहा हूं। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 26। इसमें भगवान के षोडशोपचार पूजा की बात कही है। 16 चीजों से भगवान की पूजा, तो 16 चीजों में गंध का नाम आया है। और मैं ये श्लोक बोल रहा हूं, सुनिए किस किस चीज से, वो 16 चीज क्या क्या हैं जिससे महादेव की पूजा होती है। और ये खुद महादेव बता रहे हैं। कहते हैं आवनम चासनम चह अर्गम पाद्यम तथैव च तदंग आचमनम चैव स्नान भंग्य पूर्वकम वस्त्रम गंधम। वस्त्रम गंधम लिखा है। गंध के बिना षोडशोपचार पूजन होता ही नहीं है। ऐसा 33 करोड़ देवताओं में कोई भी देवता नहीं है जिसको गंध न चढ़ती हो, जिसको ये रोली कुमकुम न चढ़ता हो। मैं एक शंकर की बात नहीं, मैं 33 करोड़ देवताओं की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई देव नहीं है जिसको गंध नहीं चढ़ती हो। वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम निवेदनम नीराजनम च तांबूलम नमस्कारो विसर्जनम अथा अर्धाधिकम कृत्वा नैवेद्यान्तम यथा विधि यथा अभिषेकम नैवेद्यम नमस्कारम च तर्पणम यथा शक्ति सदा कुर्यात कर्माक्षी शिवा शिव पदम। जो 16 चीजों से महादेव की पूजा करता है, एक दिन उसको शिव पद की प्राप्ति होती है। वो 16 चीजें कौन कौन सी हैं आप लिख लें। सबसे पहले षोडशोपचार में पूजा जब करते हैं तो आवाहन, देवता को प्रणाम करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, कुछ बोलते हैं, कहते हैं प्रभु इस प्रतिमा में आप बैठे हैं, आप इसमें बैठ जाइए, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद जब भगवान को नहलाते हैं, भगवान को तो या तो स्वस्ति बना दो, सुनो, या ओम बना दो, सांथिया बना दो, ओम बना दो, या कलावे का एक टुकड़ा तोड़ करके रख दो, उसके ऊपर भगवान को बिठाओ, इसको कहते हैं आसन। उसके बाद में है पाद्य, भगवान के चरणों में जल डाला जाता है। उसके बाद में है अर्घ, उसके बाद में है आचमन, उसके बाद में है स्नान, उसके बाद में है वस्त्र, उसके बाद में है गंध रोली, उसके बाद में है पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा, नमस्कार और आरती। ये 16। बेलपत्र 16 के बाहर है, दुर्वा 16 के बाहर है। ये चीजें तो बाहर हैं, ये 16 में तो इतनी चीजें आ गई। आवाहन, आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा, नमस्कार और आरती। आरती और नमस्कार को न जोड़ो तो इसमें तंदुल को लिया गया है, चावल को लिया गया है। इस प्रकार से ये 16 रूप हैं पूजा के। यदि थोड़ा बहुत भी आप मेरे ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो भगवान शंकर को रोली से, कुमकुम से जरूर पूजिए। सूखी रोली नहीं, उसमें जल डालें। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं विरोध क्यों करूंगा? मैं तो जो ग्रंथ में लिखा है वो बता रहा हूं। विरोध वाली तो बात मेरे पास, मैं अपने धर्म को हल्का नहीं करूंगा।
आज मैं किसी को कोई विरोध कर दूं, कल वो मेरा विरोध करेंगे। वो विरोध जरूर करेंगे, लेकिन मैं ऊट पटांग बात बोलूंगा नहीं, बिना प्रमाण के बोलूंगा ही नहीं। लेकिन उनको विरोध करने में क्या लगेगा? इससे हमारे धर्म की गिलानी है, इससे हमारा धर्म कमजोर होता है। मैं कभी कोई आलोचना जैसा शब्द है ही नहीं। मुझे पूछते हैं क्या बेटियां कथा कर सकती हैं, क्या बेटे कथा, छोटे छोटे बच्चे कथा करते हैं? मैंने कहा इससे तो हमारी संस्कृति का और विस्तार हो रहा है, भगवान की संस्कृति का विस्तार हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है, कीर्तन चल रहा है, कथाएं हो रही हैं, आखिर में कहीं न कहीं से ध्वनि तो भगवान की हमारे कानों में ही जा रही है। तो उसका विरोध नहीं, धर्म का सहयोग होना चाहिए। माइक खोलिए भाई। लेकिन आप तो आज सौगंध खा के बैठेंगे, आज तो ताली बजानी ही नहीं है। आपका मन करता है कि महाराज ठीक बोल रहा है और श्लोक बोल के बात कर रहा हूं। वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम निवेदम, उसमें गंध की बात कही है, और गंध ये कुमकुम रोली ही है। तो आप जरूर भगवान को ये चढ़ाइए, महादेव को चढ़ाइए। भगवान शंकर के लिए कुछ विशेष पिंडियों की बात कही गई है, जैसे मृतका मिट्टी की पिंडी, गोमय मिट्टी में गैया का गोबर मिलाकर और उसकी पिंडी बनाई जाए और भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, तो इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। पुष्प की सिर्फ पिंडी बनाए, कनेर के फूल की बनाए, फलों की सिर्फ पिंडी बनाए, गुड़ की पिंडी बनाए, नवनीत मक्खन की सिर्फ पिंडी बनाए, भस्म की सिर्फ पिंडी बनाए और अन्न की सिर्फ पिंडी बनाए, तो भगवान कहते हैं कि इन सब चीजों का निर्माण करने वाला व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है, उसके ऊपर मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ। आटे के शिवलिंग बनते हैं, एक दिन मैं बोला हूँ, गुड़, मिट्टी में गुड़ डालकर, मक्खन डाल करके इन सब की पिंडियां बनाई जाती हैं। और कोई कोई विद्वान क्या कहते हैं, कहीं तुम्हें शंकर की पिंडी न मिल रही हो तो अंगुष्टाद वपि तथा पूजान मिक्षंती या केचन, अंगूठे को ही शिवलिंग मानकर एक लोटा जल उसी के ऊपर चढ़ा दीजिए, भगवान महादेव ने आपका जल स्वीकार कर लिया। इसमें लिखा है विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 34। श्लोक नंबर 34, अंगुष्टादः वपि तथा पूजान मिक्षन्त केचन, लिंग कर्मणि सर्वत्र निषेधोस्तस्त्र करियचित। इसको कोई निषेध नहीं कर सकता। शंकर की पिंडी का अभाव है, मंदिर नहीं है, और आप अपना नियम पूरा करते हैं, तो आप इस प्रकार से अंगूठा दो उंगलियों के बीच में निकाल करके और एक हाथ से उसके ऊपर जल छोड़िए और आपका संकल्प, आपका नियम पूरा हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अब अंगूठे पे ही रोज लोटा ढाले मंदिर ही ना जाए। ये तो मंदिर के अभाव में, पिंडी नहीं है उस समय, अंगूठे के ऊपर एक लोटा जल डाल करके नियम पूरा कीजिए। अभी हम रामेश्वरम में थे, तो मैं अचानक शास्त्री जी के, राममोहन आचार्य जी के कमरे में मैं घुस गया, अंदर चला गया था किसी काम से। तो ये अंगूठे के ऊपर वो पानी का लोटा भर करके यूं ऐसे डाल रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोलते हैं आपने ही तो कहा था कि शंकर जी ना हो तो अंगूठे को महादेव मान करके और उसके ऊपर जल चढ़ा दीजिए, महादेव भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेता है। तो कर लेता है। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 34, इसमें लिखा वर्णन अंगुष्ठादावपि तथा पूजा मिक्षंत केचन, अंगूठे के ऊपर भी आपने महादेव को जल चढ़ा दिया तो भोलेनाथ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से उसको स्वीकार करते। वर्णन है, कमाल कर दिया। एक बात और अच्छी बात कही गई है, लिंग दान, शिवलिंग का जो दान है वो एक बहुत बड़े दान में से दान। कभी शिवरात्रि के समय, सोमवार के समय, प्रदोष के समय में यदि आपसे बन जाता है तो शिवलिंग का दान कीजिए। तो
ये बात मैंने आज तक कभी नहीं बोली है और मैं अपने हृदय का पत्ता खोल रहा हूँ। यह बात आज से मैंने बहुत वर्ष पहले पढ़ी। 2017 से लेकर के अभी तक तुलसी वन आश्रम ने लाखों लाखों से पिंडियों का दान किया, हजार नहीं लाखों का, और उसका आनंद मिल रहा है। हमारी गौ माता सुरक्षित है, नंदी के चरणों में बड़ी श्रद्धा है। ये सब शिव पिंडी का। मैं तो आप सबको कहूँगा कोई भी बाजार से शिव पिंडी मत खरीदिए, ना सालेराम खरीदना ना नर्मदेश्वर, तुलसी वन आश्रम देगा आपको। बुधवार को यहां से बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष विश्वास के साथ पहनाना। तीन मुखी रुद्राक्ष शाम को 4 बजे कथा छूटेगी, सबको देंगे बुधवार को। बहनों को संतान नारियल की भी व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे वैसे आप आते रहिएगा, ठीक है। लिंग दर्शन मात्रम मान्यमेना सेवा प्रदम। थोड़ा बहुत समय भी यदि कोई नियम से शिवलिंग दर्शन का संकल्प ले ले, उसके संपूर्ण कार्य पूरे हो जाएंगे। तो सौनक ने पूछा, किसी का ऐसा नियम है कि वो रोजाना शिवलिंग का दर्शन करे और जल चढ़ाए और वहां मंदिर ना हो तो फिर क्या करे? तब का अंगुष्ठादाबपि तथा पूज में छंद के चना। उस समय अंगूठे को ही शिवलिंग मानकर उसके ऊपर जल चढ़ा करके और अपने इस नियम को पूरा कर ले, उसका संकल्प टूटेगा नहीं, उसका नियम पूरा होगा। कितनी सरल पूजा है शिव की। शंकर तो कोई बहुत बड़ा मंदिर भी नहीं चाहते, वो तो चाहे जहाँ 4 ईंटा रख के पधरा दो वहीं बेचारे राजी है। ऐसा तो भोला, आहा, सच में ही भोला है, बड़ा प्रभाव है उसका। भगवान सदाशिव भक्त के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। जो शिवलिंग का दान करता है उसे शिव पद की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन लिखा है। सर्वत्र फलदाता ही प्रयासान गुणम। उसको मुक्ति के लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ता, शिवलिंग का दान करने से वो निर्वाण पद को प्राप्त होता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु पूछ रहे थे कि व्यक्ति को रोजाना कितना जप करना चाहिए। हे प्रभु, आपके इस मंत्र का कितना जप करें, यह आप कृपा करके बता देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। तो वर्णन किया गया है कि लोग मेरा 10,000 जप रोज करें। 10,000 लिख लो कुछ। 10,000 का मतलब हो गया 100 माला। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर की 100 माला। भगवान विष्णु बोले कि भगवान ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? इतना समय तो नहीं होगा घर गृहस्थी के लोगों के पास में, तो ये समय फिर ये तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो भगवान बोले 1,000 नाम मेरे नित्य जो लेता है, एक बार में नहीं तो उसको 2 बार में ले ले, सुबह और शाम। इसमें तो ये भी लिखा है 1,000 सुबह 1,000 शाम, यानी 10 माला सुबह कर ले, 10 माला शाम को कर ले। श्रद्धा से भक्ताय दत्तम से पद प्रदम। यदि उसने श्रद्धा से ऐसा किया है तो उसको शिव पद यानी उसको मेरा पद मिल ही जाएगा। अथवा देखो, अब इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है, पूरा मंत्र नहीं जप सकता है तो अथवा पड़वम नित्यम जपेद 10 सहस्रकम। 10,000 ओम 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 ओम, ये आराम से हो जाएगा। इसमें लिखा है अथवा, ये शिव पुराण या अध्याय घर पढ़ना समझ में नहीं आएगा आपको, इतना कठिन है, और लेकिन व्यासपीठ के माध्यम से आप सुनेंगे तो सहज में समझ आ जाएगा ये। अथवा लिखा है प्रणमम नित्यम जपे 10 सहस्रकम। 900 बार ओम ओम रोज आप जप लेते हैं, आपके वजन शरीर का 3 महीने में 10 किलो कम हो जाएगा। ओम शब्द का इतना बड़ा वाइब्रेशन है शरीर में, मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक पूरे चक्र खुल जाते हैं। ओम इतना प्रभावशाली है, और मंत्र वही प्रभावशाली है जिसमें ओम है। देखो कितना सुंदर यहाँ लिखा है,
यदि आप अपने अपने घर से महापुराण रखते हैं तो 11वां अध्याय विद्येश्वरी संहिता का खोलकर देख लें, और मैं श्लोक नंबर 35 का व्याख्यान कर रहा हूँ। और मेरे यहाँ से तो व्यासपीठ सब बातें प्रमाण के साथ बड़े विद्वान लोग भी तो सुनते हैं हमें। यहाँ गुपचुप तो कोई बात नहीं होती, सब खुली डायरी है। अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 35। लिंग दानम बा लिंग में स्थापित, इसमें तो शिवलिंग के दान की महिमा। श्रद्धा से भक्ताय दत्तम से बद प्रथमम, यदि कोई श्रद्धा से भगवान शंकर के इस मंत्र का जप करता है, 1000 जप करे तो भी, नित्य करता है तो भी उसको शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। यानी 10 माला यानी 1000 नाम रोज ले लेता है। जप काल में यदि मकारांत कहते हैं ओम, ओम का चिंतन जो भी कोई करता है तो ओम शब्द के उच्चारण करने से ही उसका मन शुद्ध हो जाता है। ओम, इसलिए जितने भी मंत्र हैं ओम के बिना सब अधूरे हैं। और ओम तब ही मंत्र में लगा के उच्चारण कर सकता है जब वो गुरुमुख हो, किसी गुरु के मुख से उसने मंत्र सुना है, फिर वह ओम लगा करके उसका जप करता है। अथा पंचाक्षरम नित्यम जपेद युतमादरात् संदयोस सहस्रम भागेयम शिव पद प्रदम। जो भी कोई व्यक्ति 1000 बार ओम नमः शिवाय जप लेता है, स्वयं भगवान शंकर कहते हैं वो मेरे शिव पद को प्राप्त होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं कहूँगा गुरु मंत्र में आपको कोई भी मंत्र मिला हो, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना ही चाहिए। ओम ओम शब्द का उच्चारण मेरी व्यासपीठ को अपना गुरु मान करके और अपने मंत्र के साथ ओमकार का जप कीजिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि जप काले मकारांतम मना शुद्धि कर्म भवेत। जप के समय में जब आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं उसी समय आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। और भगवान क्या कहते हैं रामायण में मालूम है? निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर पाएगा, मुझे वही अच्छा लगता है। शिव महापुराण में लिखा है, इसमें कहा गया है कि जब आप जप काले मकारांतम मन शुद्धि कर्म भवेत, जप काल में जब ओम शब्द का आप उच्चारण करते हैं उसी समय आपका मन शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध होता है तो उसी हृदय में तो भगवान आकर के बैठते हैं। कितनी अच्छी और कितनी सुंदर बात कही है, आनंद कर दिया। और एक बात इसमें बड़ी अच्छी कही गई है, वो ये है कि जब तक मंत्र गुरु के मुख से नहीं सुना जाता तब तक वह फलदायी नहीं होता। ये बात लिखी गई है श्लोक नंबर 40। ये सब बातें प्रमाणित हैं श्री विद्येश्वरी संहिता शिव महापुराण की अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 40। इसमें क्या लिखा है? इसमें बढ़ने का दीक्षा युक्तम गुरु ग्राह्यम मंत्र यही थे फलाप्तये। दीक्षा लेकर गुरुदेव के मुख से जब मंत्र सुना जाता है तभी वह फलदायी होता है, यानी तभी वो जागृत होता है। जब वो बीन बजाता है ना सपेरा, तो उस समय वो गुमची बांधे हुआ वो सांप बीन की आवाज सुनता हुआ एकदम जाग जाता है। उसी प्रकार से मंत्र भी जब गुरु मुख से निकलता है तो भुजंग सांप की तरह मंत्र खड़ा हो जाता है, जागृत हो जाता है। यूं तो मंत्र चाहे जहां लिखे हुए मिल जाते हैं, लेकिन दीक्षा युक्तम गुरुर्ग्राह्यम, दीक्षा के समय पर गुरुदेव के मुख से जब सुनकर यही था फल प्राप्त है माप्त है,
तभी उसके द्वारा फल की प्राप्ति होती है। मंत्र जागृत होता है गुरुदेव के द्वारा। कहा है सहस्रम बागेयम से पदप्रदम, वर्णन कर दिया कि मंत्र दीक्षाम मातका न्यास में एवं। अरे इसमें और बड़ी सुंदर बात कही है। इसमें वर्णन जैसे कुंभ स्नान से आदमी बिल्कुल पावन हो जाता है। कुंभ स्नान, कुंभ के स्नान में मैंने कहा है कि 1000 काम छोड़कर कुंभ स्नान जाइए। इसमें लिखा कुंभ स्नान मंत्र दीक्षा मात्र का न्यासमेव वचा। कुंभ स्नान जैसे व्यक्ति को बाहर से पवित्र कर देता है, मंत्र दीक्षा व्यक्ति को अंदर से पवित्र कर देती है, अंदर के कलमशों को समाप्त कर देती है। इस धरती पर मंत्र दीक्षा से बड़ा विधान नहीं है कोई। ईश्वर प्राप्ति के लिए मंत्र दीक्षा परम साधन है। अब यहां पूछा गया है कि दीक्षा किससे ने। अब ये सब बातें मैं जब बोलता हूं तो बहुत लोगों को तो बुरा लग जाता होगा। इसमें लिखा हुआ है कि मंत्र दीक्षा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण से ही लेनी चाहिए और किसी से नहीं। कोई मेरी बात काट के तो बताए। विद्येश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 41 में ये बात लिखी है कि गुरु सिर्फ ब्राह्मण ही होना चाहिए। एक बात और, जो यहाँ जो बातें लिखी हैं वो मैं आपको निवेदन, पहले ये श्लोक मैं बोल दूं नहीं तो कहीं मेरे दिमाग से ना उतर जाए। 41 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा है कि ब्राह्मण सत्यपूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशिष्यते। ब्राह्मण पवित्र जो ब्राह्मण है वही विशेष गुरु है। इसमें स्पष्ट है ब्राह्मण सत्यपूतात्मा, ब्राह्मण अपने आप में पवित्र है। गुरु ज्ञानी, ऐसा ब्राह्मण ही गुरु। इसमें लिखा है ज्ञानी, अंधकार में ना हो, वो भी ज्ञानी हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हुआ हो, जानकारी रखने वाला हो। गुरु ज्ञानी विशेषतः, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास परंपरा है, वही विशेष गुरु है। इसमें स्पष्ट भगवान शंकर के वाक्य हैं और वो नारायण और ब्रह्मा को कहते हैं। कहा कि मंत्र दीक्षा मातकांशमेवचा, मंत्र दीक्षा है वो ब्राह्मण सत्यपूतात्मा, ब्राह्मण भी पवित्र हो। और ब्राह्मण जो गुरु है वो सब गुरुओं में अपने आप में विशेष होता है। लेकिन ये बड़े भाग्य से मिलता है, यह बड़े पुण्यों से मिलता है। जितने भी धरती के जो गुरु हैं उनके लिए भी अपराध की बात कही गई है। यदि उसको अपनी जाति छोटी जाति है और उसने ब्राह्मण को दीक्षा दे करके और उससे पाम छुपाए हैं, उसका पूरा धर्म कर्म साफ समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उसके परिणाम विपरीत हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। आप प्रवचन कीजिए, लोगों को विचार दीजिए, ये सब ठीक है, लेकिन आप मंत्र दे करके अपराध कमाते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो लोग कैसे हैं? यहाँ तो जैसे बिटिया को दिया जाता है किसी घर में तो कितना कुंडवा, कितना सब कुछ देखा जाता है। जहाँ से आप मंत्र लेते हैं ये भी देखिए उनके गुरु कौन है, उनके गुरु के गुरु कौन है, कौन सी जाति का है, कैसा चरित्र है, कैसा व्यवहार है। ये सब चीज़ों का पता होने के बाद ही गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा 41, 42, 43 इन श्लोकों में इसी बात का वर्णन किया गया। ब्राह्मण सत्यपूतात्मा, जो हमारे सनातन का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा मत करो, राम कृष्ण को मत पूजो, देवी देवताओं को मत पूजो, माता पिता की सेवा मत करो, ऐसे गुरुओं को आज ही छोड़ दें, 1% भी पाप नहीं लगेगा, अपराध नहीं लगेगा। गुरु होता है भगवान को पूजने के लिए, गुरु परमात्मा से दूर करने के लिए नहीं होता। जहां आपकी श्रद्धा टिक नहीं रही है और वह हमको बहका रहे हैं, उन्होंने तो बोल दिया कि यदि हमें तुम छोड़ोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। भैया कोई पाप नहीं लगता। शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन है कि जिस गुरु को प्राप्त करके आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, आपके जिंदगी का परिवर्तन हो रहा है, वही गुरु है। सिर्फ वही और सिर्फ वही गुरु है जिसके विचार आपका परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके विचार आपको ईश्वर से जोड़ रहे हैं। क्या सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं। कुंभ स्नानम, जैसे कुंभ स्नान आपको बाह्य रूप से पवित्र कर देता है। मंत्र दीक्षाम ब्राह्मणा सत्भूतात्मा गुरु ज्ञानी विशेषते, जिस ब्राह्मण गुरु ने मंत्र दीक्षा दी है वह अपने आप में विशेष गुरु है।
एक ऐसा ब्राह्मण है जो चारों वर्णों का गुरु है। ब्राह्मण का गुरु ब्राह्मण ही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। याद रखना इस बात को, गलती मत कर बैठना। ब्राह्मण का गुरु ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का गुरु अग्नि होता है, ब्राह्मण का गुरु शिव होता है और ब्राह्मण का गुरु विष्णु होता है। ये वर्णन है ये ग्रंथ में। तो ये और ब्राह्मण के गुरु कैसे हो जाएंगे बताइए आप? वो लोग कैसे हैं जो ब्राह्मण से पांव छुपाते हैं? और दुख तो तब होता है जब ये जानबूझ करके अपराध करते हैं। भगवान भगवान कुछ भी नहीं मिलता, ये सब ऐसे ही है। फिर तो ये बात नोट कर लो, ब्राह्मण का गुरु ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का गुरु अग्नि होता है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है और ब्राह्मण का गुरु वो सन्यासी है कौन सा? जो दंड धारण करता है। और दंड धारण करने का सिर्फ अधिकार ब्राह्मण सन्यासी को ही है। श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में लिखा है, दंड लेने का अधिकार ब्राह्मण सन्यासी के अलावा किसी दूसरे को है ही नहीं। और ब्राह्मण का गुरु शिव है और ब्राह्मण का गुरु विष्णु है। ये ब्राह्मण के गुरु है। और कैसे हो जाएंगे उसके गुरु? ऐसा नहीं है कि पड़ोसन दीक्षा लेके आ गई तो हम भी चले जाए और आज चेला बनाने की होड़ लगी है। यह परंपरा खत्म होनी चाहिए। इनको पता भी नहीं, मंत्र को तो मंत्र बोलते हैं, उनको शुद्ध मंत्र भी नहीं बोलना आता। मंत्र गुरुकुल में पढ़े नहीं है, जने हुआ नहीं। इसमें लिखा है ब्राह्मण भी दीक्षा देने का वही अधिकारी है जो गायत्री जपता है नित्य। जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता, जनेऊ नहीं पहनता, तीनों कालों में संध्या नहीं करता, उस ब्राह्मण को भी मंत्र दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। और आज तो दीक्षा वह देते हैं जिन्होंने कभी गुरुकुलों के मुंह नहीं देखे, जिनको पता ही नहीं है कि गायत्री होती क्या है। आदमी भटक रहा है, इसके ऊपर सुधार होना चाहिए। यह गुरु और शिष्य का जो संबंध है अनवरत है, अद्भुत है, अटल है, शाश्वत है, नीचे से लेकर ऊपर तक चलने वाला। इसमें जल्दी मत कीजिए, इसमें बहुत विचार के, इसमें बहुत सोच के। लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक में ठेलम ठेला। तो ब्राह्मण सत्यपूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशिष्यते। देखो क्या सुंदर लिखा है, गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ग्रहण करना चाहिए। इसमें लिखा है, गुरु जो जाति से ब्राह्मण हो वह दीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसके ऊपर मैंने प्रेम से टिक मार कर, एक बार कैमरा लेके आओ मेरे पास, ये पेज हम लाइव करा दें। देखो देखो तो सही, टीवी की स्क्रीन पर इसको देखिए, नहीं तो बहुतों के पेट में दर्द हो रहा होगा मेरी बातें सुन रहे होंगे तो। और मैंने तो पेन से रच के रख दिया है पूरा कागज। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पहले तो श्लोक कर दे भाई। ब्राह्मणा सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। इसका अर्थ यह होता है, इसका अर्थ भी लिखा है, कहा कि जो मंत्र के फल की प्राप्ति चाहते हैं तो बिना दीक्षा के मंत्र का फल नहीं मिलता। इसमें लिखा है दीक्षा पूर्वक मंत्र ग्रहण करना चाहिए। जैसे औषधि बिना वेद के लेंगे तो नुकसान पहुंचा सकती है, और उसी प्रकार से मंत्र भी मन मुताबिक जपेंगे तो ये गड़बड़ हो सकता है। इसलिए गुरुमुख से इसको सुने। इसमें स्पष्ट लिखा है, गुरु जो जाति से ब्राह्मण है वह दीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये जाति शब्द भी इसमें लिखा हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्र की बात कहकर समाज के ऊपर उपकार कर रहा हूं। सही मानिए, जो लोग भटक रहे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है,
मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, विरोध क्यों करूंगा मैं? नहीं तो ताको काम ताइए छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर मोंगरा बाजे। अपने अपने जो काम है वो करें। ब्राह्मण जूता की दुकान खोल के बैठता है तो उसको अभी तो मैं विरोध करता हूं। सबके काम है। वैश्य का अपना काम है व्यापार का, क्षत्रिय का काम है एक एक बच्चे को पहुंचा वहां पर तैनात करके मिलिट्री। क्षत्रियाणियों के दूध का सौभाग्य तो है कि उनका बच्चा देश और धर्म की रक्षा में लगे, ये उनका काम है। ब्राह्मणों का काम है ये देवियां अपने अपने बच्चों को शास्त्रों में निपुण बनाए। ये काम है चारों वर्णों के अपने काम है, और उससे लोग भटक रहे। इसमें आप ये ना सोचिए कि मैं कोई ब्राह्मण का मैं कोई पक्ष ले रहा हूं। मैं पौआ खोरों का विरोध भी तो बहुत करता हूं। ये पक्ष वाली बात नहीं, जो हकीकत बात है, जो शिव ने एक विधान बनाया है, आज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। यहां तक नहीं पता होता कि तुम जो मंत्र दीक्षा का मतलब क्या है। मंत्र का अर्थ है जो मन के ऊपर नियंत्रण करा दे, और दीक्षा का अर्थ है जिसका सानिध्य पाकर हम आराधना भजन में दक्ष हो जाएं। गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा जहां दोनों एक जगह जुड़ जाते हैं उसको दीक्षा कहते हैं। ये संगम है दोनों का। थोड़ा और प्रसंग आगे के लिए बढ़ाऊं। इसमें लिखा है कि ब्राह्मण पंचाक्षर मंत्र का जब जप करता है तो उसको आदि में यानी आरंभ में ओम शब्द लगाना ही चाहिए। तो आदि में इसमें स्पष्ट लिखा है, आदि में ओम शब्द स्पष्ट लिखा है। इसमें 42 नंबर के श्लोक में लिखा है उसके लिए द्वजानाम च नमः पूर्वही मेषाम च नमोन्तकम। उसके लिए तो ये कहा गया है, ब्राह्मण के लिए तो ये भी कहा गया है कि यूं तो वो आगे भी ओम लगाए और पीछे भी लगाए, पीछे भी नहीं लगा पाता है तो आगे तो लगाए। ओम नमः शिवाय, नमः ओम, ये भी विधान है। और जब हवन में आहुति डाली जाती है यज्ञ में तो ज्यादातर ऐसे इस मंत्र को शिवाय ओम नमः ऐसे बोला जाता है, शिवाय ओम नमः। ओम नमः शिवाय, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओम नमः शिवाय ये मंत्र जपना चारों वर्णों का अधिकार है, और शिवाय ओम नमः शिवाय नमः ओम ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को और ब्राह्मण की गृहिणियों को ही है, इसलिए गलती ना हो। ये बातें सब क्लियर करना जरूरी होता है। चारों वर्णों के लिए ओम नमः शिवाय जपने का अधिकार है, लेकिन ओम नमः शिवाय नमः ओम यह अधिकार ब्राह्मण और ब्राह्मण की गृहिणियों को यह अधिकार है। इसको ब्राह्मण पंचाक्षर मंत्र का जप करते समय नमः शब्द का प्रयोग आदि में ओम नमः शिवाय करे, और वर्ण पंचाक्षर मंत्र का जप करते समय नमः शब्द का प्रयोग ओम शिव। हाँ, इसमें देखो स्पष्ट शब्द। कुछ लोगों का यह मत है कि स्त्रियों की यथाविधि अंत में नमः शब्द लगाकर उसका जप करें। और मैं एक बात और निवेदन करूंगा, चारों वर्णों के लोग ओम नमः शिवाय तब ही जप सकेंगे जब आपका कोई गुरु है। यदि उसने दीक्षा नहीं ली है तो ओम नमः शिवाय नहीं, उसके लिए खाली नमः शिवाय का ही उच्चारण किया जाएगा। उसका जपने का कुछ मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो दीक्षा के तत्पश्चात प्राप्त होता है, जो दीक्षा के बाद मिलता है वो नहीं मिलेगा। एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, यदि आप महादेव को मानते हैं, कभी किसी गुरु से आप दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो उनको एक बार यह जरूर बोल दीजिएगा कि गुरुदेव हम शंकर जी को मानते हैं, एक बार आप हमें महादेव का मंत्र भी सुना दीजिए। फिर वो सुना देगा ओम नमः शिवाय, वो सुना देगा। कुछ मंत्र ऐसे ज्यादा विशेष हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय,
ओम नमः शिवाय, ओम राम रामाय नमः। ये मंत्र शीघ्र सिद्धि देने वाले और कल्याण करने वाले मंत्र हैं, अद्भुत मंत्र। लेकिन ये सब बातों को पता लग जाता है जब ग्रंथ पढ़े जाएं, पुराण पढ़े जाएं, वेद स्मृतियां पढ़ी जाएं, तो उसमें ये सब विधि, ये नहीं है कि चेला आया और खड़े खड़े बस लो ये मंत्र, उसकी विधि है, हाथ में कलावा है, माथे के ऊपर चंदन है, संकल्प है, ये सब चीजें होती हैं दीक्षा में। ये नहीं है बस वो आया खड़ा हुआ और उसने चलते चलते मंत्र दे दिया, नहीं। इसमें शिष्य से 3 बार गुरु उच्चारण करवाता है मंत्र बोल के, वर्णन है इसमें, 3 बार उच्चारण करवाता है। जैसे मान लिया जाए कि मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक उदाहरण के तौर पर, तो वह गुरु शिष्य से 3 बार उच्चारण करवाएगा, फिर वो बोलेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे 3 बार उसको उच्चारण करवाता है। 3 बार उच्चारण करने पर पूर्व के होने वाले अपराध, वर्तमान के और आगे भी यदि कहीं धोखे से कोई अपराध होता है, ये मंत्र उसको भस्मीभूत कर देता है। मंत्र लेने के बाद तो जीवन बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है, इतना बड़ा प्रभाव है इसका। यहां यदि मेरे कोई शिष्य लोग बैठे हों तो मैं ये प्रायः निवेदन करता रहता हूं कि 1000 दिन में आपके मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख का जप होना चाहिए। 1000 दिन का मतलब है 3.25 साल। यह बात श्रीमद् भागवत के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 45 में ये बात लिखी है। और मैं अपने शिष्यों को प्राय चर्चा करता हूं, बोलता हूं ज्यादातर ऐसे। 3.25 साल, लगभग 1000 दिन में लिखा है। 1000 दिन में प्रतिदिन 1000 के क्रम से जप करने पर उसकी जो संख्या जो इतनी बढ़ जाती है, अब 1000 तो 10 माला, और मैं कहता हूं कि आप 10 माला नहीं कर पाते हैं तो 1 माला तो नित्य होनी ही चाहिए, तुम्हारे जप में इतनी सिद्धि हो जाएगी। इसमें तो ये वर्णन है कि जो इस नियम के साथ में यदि नित्य जप करता है तो उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होने का मतलब है किसी बीमार व्यक्ति को वह गंगाजल में अपना मंत्र पढ़ के दे देगा तो सामने वाले को तत्काल आराम मिल जाएगा। महात्माओं के पास कोई जादूगरी नहीं होती, उनके पास आप किसी को लेके आते हैं, उनके पास में मंत्र शक्ति ही तो है जिसके प्रभाव से सामने वाले को हाथ फायदा मिल जाता है। जैसे अंकुश के द्वारा हाथी बस में हो जाता है, उसी प्रकार से मंत्र के द्वारा भगवान बस में हो जाता है। मंत्र इतनी बड़ी विधा है, मंत्र शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोगों ने देखा है जब से हम गायत्री जप रहे हैं, हम गायत्री अपने मन मुताबिक नहीं, हम गुरुकुल में पढ़े हुए लोग हैं, हमारे गुरुजनों ने हमें गायत्री मंत्र सुनाया। आज बसंत पंचमी को जब बच्चों का जनेऊ होता है तो मैं उन्हें गायत्री मंत्र सुनाता हूं, और मुझे गायत्री मंत्र सुनाने का अधिकार तभी है जब मैं गायत्री मंत्र में खुद जपता हूं। मैंने कभी आपको चर्चा की, मैं यूपी के एक ऐसी जगह फंस गया था, एटा। एक तांत्रिक मुझे साइकिल पर बिठा के ले गया। आधी रात्रि को वो मरघट जल रहा था और उसने वहां से खोपड़ी उठाई। उसने कोई ठेका ले रखा था किसी को मारने के लिए। तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ना। मैंने अपनी आंख से देखा, उसने फोटो रखी, वह जीवात्मक लेडीज थी जिसको वो मारने के लिए वो सब कुछ कर रहा था। उसने खर गधे का खून सिरंज से निकाला, खोपड़ी में आग जलाई और उसके ऊपर वो आहुति डाल रहा था। उसकी फोटो सामने रखी थी। मैं जानता नहीं था, मैं छोटा था, नहीं तो मैं FIR करता उस व्यक्ति के नाम से। उसको ठेका दिया गया था उसको मारने के लिए, और यह घटना उसकी है। सुनिए, यह घटना उसकी है। उस बुढ़िया का एक ही बेटा था, वो एक्सपायर हो गया। संपदा बहुत ज्यादा थी। उसकी जो बेटी और बेटी की बेटी, उसने वकीलात की थी, पढ़ी लिखी ज्यादा थी। वो मामा की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, वो मामी को मारने के लिए ये उच्चाटन हो रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो खर के खून की आहुति जब उस पर खोपड़ी के ऊपर डाले तो वो स्त्री चिल्लाए, आवाज आए उसमें से। मैं कांप रहा था, मुझे पता नहीं था, मेरा विद्यार्थी काल था।
तो उसने दूसरे दिन मुझसे पान के पत्ते मंगाए, तीसरा दिन था, पान का पत्ता मंगाया। मुझे तो मौका चाहिए था निकलने के लिए। एक जीप वाला चिल्ला रहा था, सिकंदरा राव, सिकंदरा राव, सिकंदरा राव। मैं लटक गया उसके ऊपर। सिकंदरा राव पहुंच करके हाथरस छोड़ निकल करके राया और जैसे तैसे प्राण बचा के वृंदावन पहुंचा। मैं जान बची तो लाख उपाय, नहीं तो लौट के बुद्धू घर को जाए। प्राण बच गया। मैं गिरिराज जी की परिक्रमा, मैं गिरिराज गोवर्धन को बहुत मानता हूँ। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने को मैं गया, एक ज्योतिष का बोर्ड लगा हुआ था, 100 साल से ज्यादा उम्र थी उनकी। मैं उनके पास रोया और मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, मैं प्राण बचा करके निकला हूं, ये ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने कहा जैसा हुआ सो हुआ, लेकिन बेटा यह बताइए कि तुमने कोई अनुष्ठान किए हैं क्या। मैंने कहा कि पिछली 7 तारीख को मेरा गायत्री का 1.25 लाख अनुष्ठान पूरा हुआ। उन्होंने पीठ थपथपाई, कहा गायत्री माता ने ही तुम्हें बचा लिया है। मैं माँ गायत्री के ऊपर बड़ा विश्वास रखता हूँ। मैंने 1.25 लाख के कई अनुष्ठान किए। गायत्री माता बड़ी अद्भुत है और वो भी मंत्र तब ही जपा जा सकता है तब वो है किसी गुरुमुख से सुना गया हो। ये मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं किसी कथा में बोल रहा था कि जब आपके बच्चे भोजन करने के लिए बैठते हैं तो बिना प्रणव लगाए हुए सिर्फ गायत्री माता का ध्यान लगा करके माताएं गायत्री मंत्र नहीं जप सकती। आपको पता है, जनेऊ नहीं पहनती इसलिए। हाँ, आगे का प्रणव हटा दे, वो ओम भू भुवस्व हटाकर तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस धीमे धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसा वो माँ का ध्यान करे। बच्चों को भी बोलें कि भोजन करने से पहले माँ का ध्यान करें। माँ संपूर्ण पापों को ऐसे जला देती है। वेद का प्रादुर्भाव गायत्री से, ऐसा से पुराण में लिखा है। तो जैसे एक रुई के गोदाम को माचिस की एक तीली जला के खाक कर देती है, उसी प्रकार से मंत्र विद्या अनगिनत क्या संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देते हैं। मंत्रों का इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप। इसमें वर्णन किया है 1000 दिन के लिए किसी ने नित्य गुरु मंत्र जप लिया और एक ब्राह्मण को रोज भोजन कराया, उसको इष्ट का दर्शन हो जाएगा। यदि ब्राह्मण भी प्रतिदिन प्रातः काल 1008 गायत्री का जप नियम पूर्वक करता है तो उसको शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। 10 माला गायत्री की यदि कोई ब्राह्मण रोज जप ले, उसको शंकर ऐसे प्रत्यक्ष रूप से सामने आके खड़े हो जाएंगे जैसे महाकाल के मंदिर में भगवान की शिव पिंडी विराजित है। ऐसा शिव पुराण में, इतना प्रभावशाली मंत्र है ये। और वह रुद्र सूक्त का पाठ करे। सूक्त के पाठ का बड़ा प्रभाव है अपने आप में। देखो इसमें यह भी वर्णन है कि 1 से लेके 10 तक किसी के मंत्र में अक्षर हैं तो उसको कितना जप रोज करना चाहिए, और 10 के ऊपर जो अक्षर हैं उसको रोजाना कितना करना चाहिए। यदि किसी के मंत्र में 1 से 10 तक अक्षर हैं, वह कम से कम 1 माला रोज जपे, 100 नाम ले ले, इतना ले ले। और जिसको 10 से ज्यादा, जिसका जैसे पंचाक्षर किसी का मंत्र है, 1 माला रोज। और जो मंत्र है जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है तो उसमें 12 है, इसलिए तो उसका नाम द्वादशाक्षर है। तो उसको कहा गया है कि वो रोजाना 10 माला का जप कर ले। अब आप तो कहोगे कि पता नहीं वो महाराज जी ने हमें इतना बड़ा मंत्र क्यों दे दिया, उन्होंने छोटा क्यों नहीं दिया। उन्होंने बड़ी कृपा करी है कि आपको एक ऐसा मंत्र दे दिया है जिसके बहाने ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले सकते हैं। तो वह